बाहर आ जाएं और हम भगवद गीता खोलते भवतो हैं। जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयान् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अध्याय 4 ज्ञान विभाग योग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि ये ज्ञान मैंने आदि काल में विवस्वान को दिया, सूर्य को दिया, सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। वही ज्ञान मैं तुम्हें परंपरा से प्राप्त उस ज्ञान को मैं तुम्हें कहता हूं। तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे प्रिय हो, तो ये गुह्य ज्ञान, ये रहस्य ज्ञान मैं तुम्हें बताता हूं। अर्जुन भक्त ऐसा भक्त है जो सवाल उठा देता है, मैं कैसे मान लूं कि ये वही ज्ञान है जो आपने सूर्य को दिया, ये वही ज्ञान है और इसे बदलाव नहीं हो रही है। तो फिर कृष्ण उसे कहते हैं, अर्जुन श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अर्जुन मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि, और तुम्हारे भी हो चुके हैं अर्जुन। त्वा च अर्जुना तानि अहम वेद सर्वाणी, मैं उन सब को जानता हूं, लेकिन तुम नहीं जानते परंतपा। इसके आगे वो कहते हैं, अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। अजोपि सन अवयव आत्मा, अजह यद्यपि, ऑल्दो आई एम अजह अनबॉर्न, although I am unborn and I am deathless, I am birthless, there is no janma, no death for this eternal self। यह बात अध्याय 2 में भी आई थी। नेवर बॉर्न नेवर डाइड, ना तो जन्म है ना मृत्यु है। उसको अपने ऊपर लेकर कह रहे हैं श्री कृष्ण। पहले इन जनरल सबके लिए कहा, लेकिन वो बात नहीं मानी, तो फिर वो नाउ ही इज डिस्क्राइबिंग विद सेल्फ, यद्यपि मैं अजन्मा हूं, मेरा अव्यय विनाश नहीं है, अविनाशी प्रकृति का मैं हूं, फिर भी मैं अपनी योग माया से फिजिकलनेस में मैं अवतरित होता हूं, जन्म लेता हूं। इसका हम संधि विच्छेद देखते हैं तो ये फिर हमारे ज्यादा समझ में आएगा। अजह अपि, यद्यपि जन्म नहीं है, सन अव्यय आत्मा, अव्यय, जो खर्च होता है उसको व्यय बोलते हैं, व्यवसाय, बिजनेस को हिंदी है व्यय, जहां खर्च है। अव्यय जिसका खर्च नहीं है, जिसका लॉस नहीं है, जिसका डिसइंटीग्रेशन नहीं हो सकता, जो छोटा नहीं हो सकता, जो खर्च नहीं हो सकता, अव्यय आत्मा, अविनाशी आत्मा। यद्यपि मैं अजह अजन्मा हूं, अविनाशी आत्मा हूं, फिर भी मैं स्वयं को अपनी आत्मा की माया से प्रकृति में अवस्थित होता हूं, प्रकृति में अवतरित होता हूं। फिर उसके बाद है मोस्ट फेमस श्लोक ऑफ भगवत गीता,
भगवद गीता में 700 श्लोक हैं, लेकिन ये श्लोक, अगला श्लोक ब्लेस्ड है कि वो सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी पाई है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, हानि होती है, भारत, अर्जुन का प्राचीन नाम, अभ्युत्थानाय धर्मस्य, धर्म के अभ्युत्थान के लिए, उत्थान के लिए, टू रेज द कॉन्शियसनेस लेवल, टू रेज द धर्मा कॉन्शियसनेस लेवल। व्हाट इज धर्मा? दोज लाइफ प्रिंसिपल विच सस्टेन्स लाइफ। अहिंसा परमो धर्म, प्रेम धर्म है। अहिंसा, प्रेम, शांति, सहिष्णुता, टॉलरेंस, पीस, caring for each other, justice, धर्म के अंदर बहुत सारी बातें आ जाएंगी। उन धर्म के अभ्युत्थान के लिए, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूं, सृजन करता हूं। सृजन, आत्मानम सृजाम्यहम्, जब जब धर्म की हानि होती है इस भूलोक में, धरती लोक में, तब तक मैं स्वयं को प्रकट करता हूं। एक तो इसका लिटरल मीनिंग है कि जब जब इस दुनिया में जो प्योर है, जो गुड है, वो जब उसका लेवल डाउन होता है, तब तब अवतार पुरुष आते हैं। कृष्णा इज अवतार पुरुष, जिनका अवतरण हो रहा है, हु इज कॉन्शियसली, विलिंगली lowering himself, entering in physicalness। हम सभी का जन्म कर्म बंधनों की वजह से है, और कर्म बंधन हमारी इच्छाओं की वजह से है, इंद्रियों में हमारी आसक्ति की वजह से है। हमारा जन्म मरण आउट ऑफ डिजायर, आउट ऑफ कार्मिक बॉन्डेज है। लेकिन अवतार का अवतरण, लोअरिंग हिमसेल्फ इन द लोअर डायमेंशन फॉर रेजिंग द कॉन्शियसनेस लेवल। एक तो लिटरल मीनिंग इसका है जो ही पॉपुलर है। इसका सिंबॉलिक मीनिंग हम स्पिरिचुअलिटी में अपने आप के लिए देखें कि जब जब हमारे भीतर ये भावना आती है कि आई वांट टू रेज कॉन्शियसनेस लेवल, हमारे भीतर वो दिव्यता का अवतरण होने लगता है। आई वांट टू हेल्प दिस ह्यूमैनिटी, आई वांट टू इवॉल्व दिस ह्यूमैनिटी, आपके भीतर दिव्यता का गुण बढ़ने लग जाएगा। जो ध्यान सिखाते हैं उनका ये अनुभव होगा, ध्यान सिखाते सिखाते, कर बोलते बोलते स्वतः ही उनके वाणी से शब्द निकलने लगते हैं। उन्हें अब आश्चर्य होता है, ये मैंने ये बात बोली। तो ये सच्चाई है। जब जब हम धर्म को उठाना चाहते हैं, तब तब अवतरण होता है दिव्यता का। गीता इसलिए भी महत्वपूर्ण बन जाती है कि एक ही श्लोक के कई लेवल पर भी मतलब है। जैसा सुनने वाला जिस लेवल पे है, वो वैसा मीनिंग लेता है। कृष्ण का अवतार हुआ, धर्म की हानि हुई, कौरव ज्यादा बढ़ गए, कौरव का न्याय बढ़ गया, अन्याय बढ़ गया, तो कौरवों का नाश करने के लिए पांडवों के माध्यम से कृष्ण धरती पाए। एक लिटरल मीनिंग हम वो लेते हैं, वो भी ठीक है, गलत नहीं है।
लेकिन स्पिरिचुअल साइंस में तो हम उसके हमारे लिए क्या उसका मतलब है। अगर आप अपने भीतर दिव्यता का अवतरण करना चाहते हैं तो धर्म के अभ्युत्थान के लिए कृत संकल्पित हो जाए। डिवोट योरसेल्फ फॉर सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, हाउ आई कैन uplift it. The more devoted you are for abhyuthan of dharma, आपके भीतर उस आत्मा का अवतरण होता जाएगा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। This sloka is also very popular among this. In this sloka, the second line is more relevant for us. परित्राणाय साधु नाम, साधु के परित्राण उद्धार के लिए। Here that thing is very interesting. साधु किसको बोलते हैं बताइए। थोड़ा आप लोग को भी बोलने का मौका दिया जाता है। जो साधना करता है। हाँ, वाह पूजा जी, वेरी नाइस। हम जैसे पुरुषों, हम जैसे मनुष्यों को भी तो जो साधना करते, सही बात है। शब्द में ही मतलब दिया है, साध हाँ, साधु। साधु जिसका धर्म, साधना। जिसका जो ध्यान है वो सत गया, वो साधु। नहीं नहीं, अभी सद गया की बात अभी नहीं आ रही है। नहीं, ओके। अभी वो साध रहा है। सद गया तब तो वो सिद्ध हो गया। सिद्ध कहते हैं, एक साधु है, एक सिद्ध है, एक संत है। जो साध रहा है वो साधु है। जिसके अंदर सद गया, जिसने सिद्ध कर लिया, वो तो सिद्ध बन गया। कहते हैं सिद्ध योगी। जो जिसका सिद्ध हो गया, जिसके भीतर सद गया, वो सिद्ध है। क्या सिद्ध गया, क्या सद गया? तो वैसे तो अष्टसिद्धियों की ज्यादा बात होती है, हम ग्लैमर में ज्यादा जाते हैं। जिसके भीतर सेल्फ सद गया, आत्मा सद गया, जिसने स्वयं को जान लिया। आत्मा सधे तो बाकी सब चीजें जो हैं वो स्वतः आती हैं, ना भी आए तो फर्क नहीं पड़ता। जब ये रियलाइजेशन होता है और हम संतुष्ट हो जाते हैं जो भी है, तो संत होते हैं। सिद्ध से भी ऊपर संतत्व है, संतुष्टि। संतुष्टि, संत के पास संतुष्टि होती है। जो भी है उससे संतुष्ट। प्रकृति में आज बारिश हो रही है, संतुष्ट है। धूप निकली, संतुष्ट है। गर्मी है, संतुष्ट है। सर्दी है, संतुष्ट है। मान है, सम्मान है, संतुष्ट है। अपमान है, संतुष्ट है। क्या आपको लगता है कृष्ण को हमेशा सम्मान मिला? कृष्ण को भी कर्ज किया गया। हमको अच्छी बातें अधिक याद रहती हैं, वो बात है। क्या बुद्ध को हमेशा सम्मान मिला? नहीं। तो लेकिन उससे डिटैच हो जाते हैं, फर्क नहीं पड़ता। तो संतुष्टि से संतत्व है। संत जिनके भीतर
संतुष्टि आ गई। तो सिद्ध, साधु, संत, और कोई वर्ड होता है? बताइए, अगर और कोई वर्ड का मतलब जानना चाहते हैं तो। पवित्र आत्मा। हाँ, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। पवित्र तो हो जाते हैं जो साधना करते हैं, मन से तो पवित्र हो जाते हैं, वो संत हो जाते हैं। सभी इंद्रियों पे नियंत्रण करके पवित्र हो गए, वो संत हो गए, साधु हो गए। नहीं, इंद्रियों को जीत लिए वो, उसके लिए तो इंद्रजीत है वर्ड। ऋषि का मतलब बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऋषि? ऋषि सर वो हो गए जो साधना करते, जो ध्यान साधना के द्वारा अपने आप को वहां तक करते हैं, ज्ञान वो ऋषि हो गए। ध्यान साधना के द्वारा अपने आप को जो आगे की ओर लेके अपने आप को जागृत करते हैं, वो ऋषि हो गए। साधारण मनुष्य तो वो ऐसा नहीं कर सकते हैं जो साधना के। देखिए, ये बात तो अपने नहीं कर सकते, ये बात आप निकाल दीजिए मन से। ये यहाँ तक अगर पहुंच गए उसके बाद ही बोले नहीं कर सकते, फिर तो आप अपना समय और मेरा समय व्यर्थ कर रहे हैं। जो हम कर सकते हैं वही जानने के लिए तो यहाँ पर बैठे हैं। सब कोई सब कुछ कर सकता है। बेसिक बात को समझ लें, साधना का महत्व है, चिंतन का महत्व है, सत्संग का महत्व है। ऋषि का इंग्लिश क्या होता है? सीयर। Enlightened person. क्या बोला उमा जी आपने? Enlightened person, one who has accomplished everything. इनलाइटन तो जागृत बुद्ध के लिए होता है, जिसको दृष्टा भाव, बोध। जो दृष्टा भाव रखते हैं। हाँ, ट्रू। सीयर जो देखता है वो ऋषि है। जब देखने की कला आ जाए, जब हमारा थर्ड आई जागृत हो जाए और देखना हम सीख लें। वशिष्ठ ऋषि को रामायण घटने से पहले ही बोध हो गया था, पता चल गया था। देखा रामायण, पढ़ा रामायण। इसीलिए वशिष्ठ को धर्म संकट पड़ जाते हैं कि राम और उनके पुत्र में युद्ध होने वाला है, मैं कैसे देखूंगा। तो ऋषि को दिखने लग जाता है सीयर। तो यहां पर इंटरेस्टिंग वर्ड है परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। जो साधु है उसका परित्राण करने के लिए, तो साधु अपना परित्राण भी करने में लगा है, साध रहा है, और उसको हेल्प के लिए अगर दुनिया में नहीं, दुनिया वाले उसको हेल्प नहीं कर रहे, दुष्ट लोग नहीं उसे साधना करने दे रहे, तो उनकी हेल्प करने के लिए मैं भी अलग अलग युग में अवतरित होता है। तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म संस्थापनार्थाय। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग बात है। धर्म की संस्थापना, हम किसी इंस्टीट्यूट वगैरह में देखें तो क्या आता है? संस्थापना, इन व्हिच ईयर कुछ होता है, इस साल इसकी स्थापना हुई। तो क्या धर्म की संस्थापना बार बार करनी पड़ती है? तो हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए। लिटरल मीनिंग लेने वाले वैसे ही लेते हैं। जो जितना धर्म हो गया, जितना
आ चुका उससे आगे बढ़ाने के लिए, टू मेक मोर फर्म, जो धर्म है इस जगत में उसको अधिक फर्म बनाने के लिए, डिवाइन प्रिंसिपल को अधिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए अलग अलग युग में डिवाइन कॉन्शियसनेस अवतरित होती है। कृष्ण के भक्ति भाव वाले बोलेंगे कृष्ण का ये दुनिया को संभालने की जिम्मेदारी सिर्फ कृष्ण की नहीं है, कृष्ण जैसे सभी दिव्य चेतनाओं की है, आपकी है, आप में से सबकी है। अगर जाग गए, अगर देखने की कला सीख लिए तो आप इसको देख लेंगे, आपके भीतर फिर दिव्य गुण अवतरित होते जाएंगे, और जब वो पूरी तरह से अवतरित हो जाएं तो सिद्ध बन जाएंगे। साधना के दौरान जितनी सफलता मिले, जितनी सिद्धि हो, उनको स्वीकार करते हुए संतुष्ट रहें तो संत हो जाएंगे। संतुष्टि का भाव होना चाहिए अपनी साधना के साथ। जितना मिला हमारे अभी अपने की डेडिकेशन के अनुसार मिला, किसी को कम नहीं मिलता, किसी को ज्यादा नहीं मिलता। जो अच्छा पा रहे हैं, जो कृष्ण कृष्ण बन गए, कृष्ण के भी अनेक जन्म हैं, ऐसा नहीं है। कृष्ण के पहले के लाइफ टाइम को देखें तो उनमें भी कुछ हमें नजर आएगा। कृष्ण के जन्मों का डिस्क्रिप्शन नहीं है, कृष्ण के पास लाइफ टाइम में क्या क्या उनकी जर्नी रही है, तो टाइम गैप थोड़ा ज्यादा हो जाता है, इसलिए नहीं है। जो बाद के हमारे पास मास्टर हैं, बुद्ध हैं, उनके पास्ट का हमारे पास डिस्क्रिप्शन है। बुद्ध के बाद और पीछे आएंगे तो और ज्यादा डिस्क्रिप्शन है। वो ज्यादा जितना डिस्टेंट हिस्ट्री हो जाता है तो फिर पास्ट को ट्रेस करना मुश्किल होता है। आप अपनी व्यक्तिगत हिस्ट्री ट्रेस कर सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री तो सबकी है। यद्यपि वो आजन्मा है, अविनाशी है, लेकिन फिर भी जन्म होते हैं। फंडामेंटली हम भी ब्रह्म स्वभाव के हैं, आत्मा भी है और ब्रह्म भी है। ब्रह्म का जन्म नहीं है, ब्रह्म तो आजन्मा है, लेकिन जब जन्म लेने का डिसीजन हुआ, सेपरेशन हुआ, इंडिविजुअलिटी हुई, पहले ग्रुप सोल एनिमल किंगडम में, और फिर जब डर कम हुआ, ह्यूमन किंगडम में इंटर हुए, इंडिविजुअल सोल बना, फिर इंडिविजुअल सोल की जर्नी शुरू हुई। फंडामेंटल नेचर तो ब्रह्म का हमारा भी आजन्म का है, नेवर बॉर्न नेवर डाइड, लेकिन फिर भी हम इस अपने आप को अवतरित करते हैं धर्म की संस्थापना के लिए। धर्म की संस्थापना की जिम्मेदारी सिर्फ कृष्ण की नहीं है, हम सब की है। अगर आपको ये बात दिखने लग जाए तो आपके भीतर दिव्यता अवतरित होने लग जाएगी। जब हम जिम्मेदारियां लेंगे इस दुनिया को सुंदर बनाने का, तो फिर हमारे भीतर गुण प्रकट होते जाएंगे। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले उसको पावर नहीं दी जाती। क्यों दी जाएगी यार? खेलने के लिए थोड़े ना है। लेकिन जब जिम्मेदारी लेने को तैयार होता है, जब कोई कहीं जाना है और कोई तैयार हो, यस आई विल ड्राइव, तो उसको चाबी दे दी जाती है, ठीक है जाओ ये काम करके आओ। आपके घर में गाड़ी है, आप कहीं जा सके कुछ काम करके लाना है, 2 बंदे हैं, एक ने तैयार हो गया, हाँ ठीक है मैं जाके काम करके आऊंगा, ओके लो ये चाबी लो, जाओ काम करो। जिम्मेदारी हम उठाएंगे तो हमें कैपेबिलिटी हमें दी जाएगी। तो महाभारत में, रामायण में इसको कहा तपस्या करने पर देवता वरदान देते हैं। तपस्या, साधना इज रेडीनेस टू इवॉल्व, रेडीनेस टू वर्क, रेडीनेस टू फाइट। अब मूवी के माध्यम से बताएंगे तो हीरो विलन तो चाहिए ना, तभी तो बात समझ में आएगी।
जो बेसिक जो मेन बात है, विलेन तो हमारे भीतर ही है, हम स्वयं ही विलेन हैं। हमारी इंद्रियां ही, हमारा लोअर नेचर ही हमारा विलेन है, विलेन कोई बाहर नहीं है। लिटरल मीनिंग में लेते हैं तो लगता है कौरव का नाश करना है, हमारे भीतर जो अज्ञान है उसका हमें नाश करना है। जो हम संस्कार में जाते हैं उनका नाश करना है, हमें अपनी दिव्यता का उद्भव करना है, दिव्यता का प्रकाश फैलाना है। धर्म की स्थापना तब होती है। ये दोनों श्लोक बहुत पॉपुलर हैं, लिटल मीनिंग पे ही लेकिन फिर भी ज्यादातर होते हैं। हम लिटल मीनिंग को जाने वो भी ठीक है, लेकिन जो इसका स्पिरिचुअल मीनिंग है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संभवामि युगे युगे, इंटरिंग इन फिजिकलनेस, इन फिजिकल बॉडी, इन डिफरेंट एजेस। क्या हमारा एक ही जन्म हुआ है? हम भी तो कई कई बार फिजिकल बॉडी में इंटर किए हैं, करते रहते हैं, लेकिन बस हम अभी थोड़ा जानते नहीं। तो जान लेने की बात है कि अलग अलग युग में तो हम भी आए। क्या हम द्वापर युग में हमने जन्म नहीं लिया होगा? क्या हमने सतयुग में जन्म नहीं लिया होगा? सभी का जन्म हुआ होगा, बस हम उस समय बेबी सोल के रूप में रहे होंगे, यंग सोल के रूप में रहे होंगे। अब ओल्ड सोल के लेवल पे आ गए हैं, साधना के महत्व को हमने समझ लिया है और अपने भीतर धीरे धीरे दिव्यता को पहचान रहे हैं, परिमार्जित कर रहे हैं, साध रहे हैं। इस जन्म में या भविष्य के जन्मों में सिद्धि भी आ जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन सिंसियरिटी। इस जन्म में आ जाए या अगले जन्म में आएगी, आनी तो तय है, अवतार बनना आपका तय है। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। इस श्लोक को बस हम पढ़ लेते हैं, इसका मीनिंग हम कल देखेंगे। त्यक्त्वा धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। जो स्पिरिचुअल मीनिंग मैंने बताया लिटिल मीनिंग से हटकर, आपके लिए नया ही होगा ये बात, और आप में से कुछ लोगों को बात शायद हजम नहीं हो पा रही हो। ऐसा कैसे? तो आपके सवालों का जवाब ना आगे के श्लोक में आ जाने वाला है, जिनको अभी हजम नहीं हो रही हो बात कि हम हर युग में आते हैं। धर्म की संस्थापना का जिम्मेदारी हमारे ऊपर भी है। जिनके भीतर ये सवाल है, दे आर रिक्वेस्टेड टू ज्वाइन टुमारो टू लिसन। और अगर आपके भीतर, आपके पास ओशो की गीता है, स्वामी शिवानंदा की गीता है, तो पढ़िए, अच्छे से चिंतन कीजिए, मेडिटेट कीजिए। आपके भीतर स्वतः भी जो इनर मीनिंग है वो पॉपअप हो सकता है।